आगे सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करेंगे आज हम। सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। धोखा हो जाता है बोलने में कई बार, दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। ये पढ़ना है एमएसी चैप्टर में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है, ठीक है। तो जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगा, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप जब कंटिन्यू रहता है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाए, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, ये नए एडिशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। रिटायरमेंट हो जाए, चैप्टर नंबर 6। और डेथ को भी अलग कर दिया गया है अब, चैप्टर नंबर 7। तो जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो उसको तो कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। या फिर अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्म है वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई, अब वो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो डिसोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, वो हमारे थ्योरी वाले पार्ट में जो आपको मैं भी बताऊंगा, रेफर करूंगा बुकलेट का पेज नंबर, वहां से आप लोग पढ़ लेना। कई सारे कारण होते हैं, जैसे पार्टनर ही नहीं चाहते बिजनेस आगे रन कराना तो बंद हो जाता है। मान लो 3 पार्टनर हैं, 3 में से 2 पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी है बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए। तो जब 2 की डेथ हो गई तो बचा एक, तो पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाएगी फिर तो, या तो फिर किसी को एडमिट करो, तो तब हो जाता है डिसोल्यूशन। या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, अदालत कहे कि अब तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बहुत चला लिया काम धंधा, अब बंद कर दो। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, कुछ इलीगल एक्टिविटी से इन्वॉल्व हो आप, या किसी ऐसे केस में फंस जाओ कि अदालत का ऑर्डर आ जाए कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो भी उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। तो अलग अलग केसेस होते हैं डिसोल्यूशन के, जिनके थ्रू डिसोल्यूशन हो सकता है बिजनेस के अंदर। इसमें हमें पढ़नी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या पढ़नी है हमें इसमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुन लेना बस। अगर एक बार समझ आ गया तो फिर आपको इजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। ये कुछ बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो होता क्या है डिसोल्यूशन के टाइम पर, जब आप बिजनेस को बंद करोगे तो सबसे पहले आप क्या क्लोज करोगे अपना, आप अपने बैलेंस शीट को खत्म करोगे। जो बैलेंस शीट हम एंड में बनाते हैं वही मेन होती है हमारी। बाकी सारी चीजें जो होती हैं उन्हीं से अमाउंट ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में फाइनली, और बैलेंस शीट ही होती है किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपनी बैलेंस शीट को ही खत्म कर दोगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिजनेस बंद हो गया, किस बात की बैलेंस शीट। तो जब आप बैलेंस शीट को खत्म करोगे तो सबसे पहले दिमाग में सवाल ये आएगा कि जितने भी मेरे पास एसेट्स हैं, अब इनका क्या करें, हम इनको बेच देते हैं, ठीक है ना। एसेट्स को आप बेचना शुरू करोगे। मान लो कोई फर्नीचर है बैलेंस शीट में, ध्यान से सुनना, फर्नीचर है बैलेंस शीट में, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। आपने उसको बेचा मार्केट में जब, तो आपको बेच के मिल गए 1,20,000। तो ये 20,000 रुपए आपको ज्यादा मिला। तो आपके दिमाग में आएगा सर 20,000 रुपए ज्यादा मिला है तो ये पार्टनर को ही बिलोंग करता है ना, जो पार्टनर अभी तक थे बिजनेस में। अब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, तो आप वो 20,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। कर दिया हमने 20,000 रुपए, मान लो इक्वल रेशियो है, 2 पार्टनर थे तो 10,000 रुपए उनके कैपिटल अकाउंट में आपने कर दिए क्रेडिट। फिर आपने देखा कि एक हमारे पास जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, और उसको हमने जब बेचा तो बेच के मिले सिर्फ 60,000 रुपए। बेच के कितने मिले, 60,000 रुपए। तो सर ये तो लॉस हो गया बेचने में, हमें 1 लाख की चीज 60,000 में बिकी है, तो 40,000 का लॉस हो गया। तो वो 40,000 रुपए भी कौन बियर करेगा, पार्टनर ही करेंगे। तो आपने वो 40,000 रुपए क्या करे, उठा के डेबिट कर दिए कैपिटल अकाउंट में, 20,000 रुपए पुराने रेशियो में। अभी सोचो ऐसी कितनी सारी एंट्रियां होंगी, कभी कोई एसेट बिक रहा होगा, कभी कोई एसेट पार्टनर ले जाएगा, कभी किसी लाइबिलिटी की सेटलमेंट होगी। तो ऐसे अलग अलग एंट्रियों का प्रॉफिट लॉस निकालो और फिर उनको डेबिट क्रेडिट करो। कितना बेकार सा लगता है ना, ये बिल्कुल खराब लगता है। तो आपको एक बोला उन्होंने कि एक काम करो ना, ऐसे एक एक एंट्री कब तक करते रहोगे, एक काम करो, एक अलग ही अकाउंट बना लो और उसको नाम दे दो रिकवरी अकाउंट। रिकवरी अकाउंट को यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, वहां पे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फिर एक नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा सीधा।
एक ही बार प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसी को सीधा क्रेडिट डेबिट कर देना। कैपिटल में बात करता हूँ, बार बार करने की क्या जरूरत है? इतना प्रॉफिट हुआ क्रेडिट करा, फिर लॉस हुआ फिर डेबिट करा, फिर प्रॉफिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है और कलाकारी दिखानी पड़ती है यहाँ पे। तो वो कलाकारी वही है हमारी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। वो कुछ भी नहीं है। कोई आपसे पूछ ले ना रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो बता देना ये कुछ नहीं है। ये तो हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं। हम इसको ना भी बनाए तो भी काम चल जाए हमारा। आप इसको नहीं भी बनाओगे तो भी आपको डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा बार बार। तो बार बार करने से अच्छा है एक अकाउंट बना लिया, वहां पे एक प्रॉफिट पता लग जाएगा हमें या लॉस पता लग जाएगा, उस अमाउंट को सीधा उठा के क्रेडिट और डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है अकाउंट। तो जब अकाउंट आप बनाओगे तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस शीट होगी आपके पास। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है कैसा होता है। उसमें मान लो आपके पास फर्नीचर की वैल्यू हो। मुझे बताओ कोई बच्चा फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? इतना आसान डेबिट। सवाल कर। कुछ बच्चे चुप रहा करो ना, जो इंटेलिजेंट हो, बाकियों को बताया करो। इतने आसान सवाल के जवाब भी गलत देते हैं कुछ बच्चे। फर्नीचर का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। अब दिक्कत ये है हमारे पास कि हमारे पास ना एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है हमें। पहले हम जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं उनको कैंसिल कराएंगे। तो कैंसिल कराने के लिए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जितने भी एसेट्स होंगे, कुछ एसेट्स को छोड़कर, वो अभी मैं फॉर्मेट में बताऊंगा, उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, डेटर जो भी है, उसको आप पहले ट्रांसफर कर दोगे। और फिर आप देखोगे इनमें से हमने किसको बेचा और किसको नहीं बेचा। जिसको बेचा है फिर उसको रियलाइज करा लोगे क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट चलता रहेगा। अभी मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा कॉपी के अंदर, वो फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। और फॉर्मेट को रटना नहीं है हमें। सारे एसेट हम डेबिट कर लेंगे पहले, तो मतलब हमने एसेट के बैलेंस को क्लोज कर दिया। ट्रांसफरिंग एसेट, एसेट को ट्रांसफर करा रियलाइजेशन में और फिर उसको रियलाइज कराया। ऐसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब इसको खत्म करोगे तो ये हो जाएगी डेबिट। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे और अगर पेमेंट कर दोगे तो फिर डेबिट साइड में उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल अकाउंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको रियलाइजेशन अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे हम आज की क्लास में, खत्म हो जाएगा पूरा ही। ठीक है ना? फिर आगे की क्लास में क्वेश्चन ही करने हैं खाली। तो ये तो हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है, वो बताया मैंने। और डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, इसमें क्या करते हैं। अब इसमें टॉपिक वाइज हमारा चैप्टर डिवाइड है। मैं एक बार बुकलेट निकाल लूं, कहां गई बुकलेट? ये वाली किताब होगी आप लोगों के पास ना, या तो पीडीएफ फॉर्म में होगी या हार्ड फॉर्म में होगी। इसमें हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन, पेज नंबर 66 पे। हाँ, नहीं कैश अकाउंट भी बनता है हर्षित, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती ना। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाद में कैश अकाउंट बनेगा, जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं हमने सही कराया या गलत कराया। कैश अकाउंट के दोनों साइड बराबर हो जाती है, वो हम देखेंगे अभी क्वेश्चन में। पेज नंबर 66 पे ये चैप्टर है हमारी बुकलेट के अकॉर्डिंग। इसमें आपके 5 टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपको इसी में से पढ़ लेना है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ये बताया मैंने, इसी में से पढ़ लेना है। फिर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये मैं समझा देता हूँ, इसका एक क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। अभी हम अकाउंट्स बना नहीं रहे, अभी हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वाला टॉपिक देख रहे हैं खाली। अकाउंट्स की सेटलमेंट सेक्शन 48। सेक्शन 48 के अंदर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया हुआ है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ये बताता है आपको कि अगर बिजनेस में कोई लॉस है, आपका बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस है या कैपिटल डेफिशिएंसी है, आपके बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है या कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मुझे बताओ उसकी पेमेंट आप कहां से करोगे? सबसे पहले बताओ, किसी बच्चे को याद हो अगर। कैपिटल लॉस, कैपिटल डेफिशिएंसी और बिजनेस में अगर कोई लॉस है तो उसकी पेमेंट पहले कहां से होगी? अभी मैं जो लिखने का काम है वो बाद में देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, सेक्शन 48 सबसेक्शन ए। सेक्शन 48 सबसेक्शन ए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। जितने भी लॉसेस होंगे इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सबसे पहले कहां से पे होगा? प्रॉफिट में से। सबसे पहले कहां से पे होगा? बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसमें से। फिर कहां से पे होगा अगर नहीं हो पाया? कैपिटल में से, पार्टनर के। और तब भी नहीं हो पाया तो पार्टनर इंडिविजुअली देंगे अपनी पॉकेट से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले पेमेंट कहां से होगी? प्रॉफिट में से। फिर कहां से होगी? आपकी कैपिटल में से। और अगर तब भी नहीं हो पाया पे तो पार्टनर अपने पॉकेट में से देंगे इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बचा हुआ अमाउंट होगा। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। यहां से तो क्वेश्चन नहीं है ज्यादा,
अगला वाला जो आपका ट्रीटमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। ये भी पढ़ाया था मैंने पहले, जब एक बार चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ एसेट सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, इसमें यह बताया जाता है कि किसी एसेट्स को हमने बेचा और बेच के जो पैसा आया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसको यूटिलाइज कैसे करा जाएगा। मुझे बताओ, एक पार्टनर है, उसने भी बिजनेस को लोन दे रखा है, और एक बैंक वाला है, उसने भी बिजनेस को लोन दे रखा है, तो पहले किसका लोन वापस होगा, बैंक वाले का या पार्टनर का? हाँ, कुछ बच्चों को याद है, अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है, याद है। पहले किसका होगा? बैंक वाले का लोन वापस होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ड्यू टू थर्ड पार्टी, सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाएगी। थर्ड पार्टी की पेमेंट जो हो गई, फिर उसके बाद पार्टनर ने जो लोन दिया है बिजनेस को, उसको पे करा जाएगा। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले लोग, उनका पैसा चुक गया, एक बार चुका दिया हमने। फिर जो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया होगा, पार्टनर भी देते हैं बिजनेस को लोन, उनका लोन वापस होगा। वो भी वापस हो गया, फिर भी पैसा बच जाता है हमारे पास, तो फिर उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिटर्न कर देंगे। मतलब जो कैपिटल का बैलेंस जो लगाया था उन्होंने स्टार्टिंग में, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनका फाइनल कैपिटल कुछ बचा होगा, तो वो पैसा उनका रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब वापस कर दिया जाएगा। अच्छा सर, वापस करने के बाद भी बच जाए पैसा, तो क्या होगा? तो उस बचे हुए पैसे को पार्टनर खुद बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपका एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का। ये प्रोसीजर है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ पर्थ, क्या समझाना है दोबारा? मैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स समझा रहा हूँ। पार्टनर वाला ये बताया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स मतलब सारे एसेट्स को बेच के जो पैसा मिला, पहले तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तीसरी पार्टी मतलब जो बिजनेस के बाहर का है, उसको पैसा आपने दे दिया, फिर भी आपके पास पैसा बच गया। फिर आप क्या करोगे? अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है बिजनेस को, तो उसके लोन को वापस करोगे, वो भी कर दो। फिर भी पैसा बचा हुआ है बिजनेस में, तो जो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस हैं उनको वापस कर दो। और कैपिटल के बैलेंस वापस करने के बाद तब भी पैसा बच जाए, तो पार्टनर आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो इक्वल रेशियो है, तो बचा हुआ पैसा आधा आधा रख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। अभी क्वेश्चन देखेंगे, फिर ज्यादा क्लियर होगा। ये मैं आप लोगों को ना पीडीएफ देना भूल गया, वरना मैं पहले पीडीएफ भेज देता, तो आप लिख के रख लेते। ये कुछ बच्चों ने पहले से लिखा होगा, जिन्होंने लिख रखा है वो मत लिखना दोबारा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो बाद में कॉपी करना, मैं भेजूंगा बाद में, अभी मत लिखना, अभी हमारा टाइम खराब हो जाएगा वरना। अभी मैं दिखा देता हूँ बस क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितनी जगह छोड़नी है। ये चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आपका यहाँ पे टॉपिक के नाम दिख रहे हैं, मीनिंग, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। टॉपिक 1 और 2 रेफर बुकलेट पेज नंबर 66, बुकलेट में देख लेना। टॉपिक 3 यहाँ पे है। टॉपिक 3 आपका यहाँ पर है। टॉपिक 3 में क्या क्या है आपका, एक मिनट ज्यादा। हाँ, टॉपिक 3 में आपका सेक्शन 48, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेक्शन 48 आपका डील करता है इसके साथ। ये आपका सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात करता है ये। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा? उसमें दो बातें, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 48 सबसेक्शन ए। अगर कोई लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पहले कैपिटल प्रॉफिट से पे होगा, फिर कैपिटल से पे होगा, और बाद में अगर बच जाता है तो पार्टनर इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग में पे करेंगे। तो ये एक बात जो अभी हमने डिस्कस करी थी। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट सेक्शन 48 सबसेक्शन बी, the amount realized from sale of asset including amount contributed by the partner to make up the deficiency of capital। ये आप छोड़ दो, अभी क्या होता है हमारे सिलेबस में वो नहीं होगा शायद। ये होता है इंसॉल्वेंट हो जाता है ना जब कोई पार्टनर, तो उसका कैपिटल डेफिशिएंसी में चला जाता है, मान लो डेबिट बैलेंस, तो वो रिकवरी होती है, वो पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अमाउंट भी और ये सेल ऑफ एसेट वाला दोनों अमाउंट मिला के एप्लीकेबल, अप्लाइड कैसे होगा? इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जो मैंने अभी ऑर्डर बताया था वही। पहले तो थर्ड पार्टी वाली लाइबिलिटी पेमेंट कर देना, जो थर्ड पार्टी है उसका डेट पे कर देना पहले। फिर बचे हुए अमाउंट से एडवांस जो पार्टनर ने दे रखा है बिजनेस को, वो पे कर देना। अगर फिर भी बच जाए पैसा, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिटर्न कर देना, और तब भी बच जाए, इफ सम अमाउंट स्टिल रिमेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टॉपिक जो कवर है आपके बुकलेट में यहाँ लिखे हुए हैं, टॉपिक 1 मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये यहाँ से पढ़ लेना, दोनों का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कोई ना कोई पॉइंट का जरूर।
या आप लोग पढ़ लेना अपने आप डिफरेंस के जितने पॉइंट हैं। फिर मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कब कब हो सकता है डिसोल्यूशन, कैसे कैसे हो सकता है। इसके बाद ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने कॉपी में भी लिख दिया है थोड़ा अच्छे से, तो वो कॉपी वाला आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैसे होगा। फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर ये अभी डिस्कस करेंगे बाद में, क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये किताब पता नहीं किसकी है, यहाँ आंसर भी लिखे हुए हैं इसी में, चलो कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, आंसर मत पढ़ना, ये लिखा हुआ है पता नहीं किसकी किताब है, किसकी राइटिंग है, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000। मिसेज ए ने, मिसेज ए है, ध्यान से देखना, मिस्टर ए नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ये उसकी वाइफ है। पार्टनर है ए और बी, और ये है ए की बीवी। ठीक है ना। मिसेज ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म, ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी। बी ने भी 10,000 का लोन दे रखा है बिजनेस को, और ए की पत्नी ने भी लोन दे रखा है 20,000 रुपए का बिजनेस को। द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड एसेट्स वर रियलाइज्ड 25,000, और एसेट्स को बेच के जो पेमेंट आई वो 25,000 रुपए की आई। मुझे बताओ किसको कितना पैसा वापस होगा, जल्दी बता दो। ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर में पैसा वापस होगा। हाँ, किसको कितना पैसा वापस कर दें। इसमें आउटसाइडर कौन है? तो उसकी वाइफ। हाँ, उसकी वाइफ आउटसाइडर है, तो पहले उसका पैसा वापस करना पड़ेगा हमें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आंसर ऐसे लिख के आना पेपर में, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी राइटिंग है, अजीब सा है। मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मिसेज ए लोन ऑफ 20,000 विल बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ बीस लोन। यहाँ पे पूछा गया था स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो आप लिखोगे मिसेज ए लोन विल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ बीस लोन। आप बी के लोन से पहले पे करोगे अप टू द अवेलेबल कैश 5,000, और बाद में बी को पेमेंट करोगे। मतलब इसका लोन जो है आपका 20,000 है, तो आप 25,000 में से 20,000 इसको दे दोगे, तो बचा कितना, 5,000 ही बचा ना। लेकिन इसका लोन कितना ले रखा है, 10,000, तो 5,000 पे करेंगे, बाकी 5 कहां से लाओगे, अपने पास थोड़ी लाओगे, जो बेच के पैसा आया वहीं से तो दोगे ना। तो इसका मतलब बाकी के 5,000 बी को दे दिए जाएंगे। इस तरीके के ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग। नहीं नहीं, ये लॉस नहीं है ना, ये लॉस थोड़ी है, ये तो एसेट्स को बेच के जो पैसा आया वो कह रहा हूं मैं भाई। जो लोन का अमाउंट है वो लॉस थोड़ी होता है, लॉस तो कुछ और होता है। ठीक है, ये नहीं दिया जाता कैपिटल से, कभी भी ध्यान रखना, ये कैपिटल से नहीं दिया जाएगा। 5,000 वापस होगा बस, बाकी नहीं होगा, बाकी 5,000 डूब गया, गया पैसा। ठीक, इसके बाद आपके ये 2 क्वेश्चन और हैं, जैसे एक और पढ़ लेते हैं। ये देखो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। सी डिमांड दैट हिज लोन, सी कह रहा है कि भाई मेरा 50,000 रुपए का लोन मुझे पहले दे दो, बिफोर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर 30,000। बताओ क्या सी का लोन पहले वापस होगा या नहीं। हाउएवर, लेकिन हाँ दोबारा तो सुनो आगे, हाउएवर बी फील्स दैट क्रेडिटर शुड बी पेड बिफोर। फील्स, उसको ऐसा फील हुआ, उसको ऐसा एहसास हुआ कि क्रेडिटर का पैसा पहले देना चाहिए। हु इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, सी करेक्ट है या बी करेक्ट है। बी करेक्ट है, क्योंकि क्रेडिटर थर्ड पार्टी होती है। ठीक है ना, पार्टनर का लोन बाद में होगा, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी। तो ठीक है, कौन करेक्ट है, बी करेक्ट है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है पेपर का ना ज्यादा, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ज्यादा। अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे जिसमें बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम। ये आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है। बेसिकली ये 4 चीजें आपको बनानी होंगी, कभी कभी चारों नहीं बनानी होंगी, 3 ही बनानी पड़े, क्या पता। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पर्सनल लोन है पार्टनर का तो वो, एंड कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट अभी मैंने आपको समझा दिया था कैसे बनता है, फिर भी ये फॉर्मेट एक बार देख लो आप, थोड़ा सा काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दोगे। देखो, टू एसेट इंडिविजुअली एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। कैश ट्रांसफर मत करना, ये पहले से लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पहले से लिक्विड फॉर्म में होता है, और लॉस आप कन्वर्ट नहीं करा सकते कैश में, तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे। बाकी सब कुछ ट्रांसफर कर देना, जैसे डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और गुडविल। खासकर ये याद रखना, अभी तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिखती थी, उसको आप राइट ऑफ कर दिया होगा। रिटायरमेंट में भी आप राइट ऑफ कराते थे, डेथ में भी राइट ऑफ हो जाता था।
लेकिन अब डिसोल्यूशन हो रहा है, अब राइट ऑफ नहीं होगा, अब ये सीधा यहाँ पे डेबिट होगा, एसेट है ये हमारा, इसको भी बेचा जाएगा, अब ये भी बिकेगा, ठीक है ना, परचेज गुडविल है ये। पीएलएल का डेबिट बैलेंस नहीं होगा ना, वही तो बताया मैंने, लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ वही पीएल का डेबिट बैलेंस मतलब, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी हो अब वो ट्रांसफर नहीं होगा। समझ गए क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ये याद रखना बस, बाकी सब ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मान लो डेटर है आपका 20,000 और प्रोविजन है 5,000, तो सर यहाँ 15 लिखें या 20 लिखें? यहाँ 20 लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है? 20, तो 5 का क्या करना है? 5 को इधर लिखना है, प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन है तो उसको इधर ट्रांसफर कर देना है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो कोई भी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है तो उसे इधर डाल देना है। आपको फिर दोबारा एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, नहीं कि सर आईएफएफ को तो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे अभी तक, तो अब ये चेंज हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट का आईएफएफ है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, याद रखना ये बात। वो क्या होगा? यहाँ पे एसेट के अगेंस्ट ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। यहाँ पे फिर आप सारी लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर करना। ये देखो लायबिलिटी इंडिविजुअली किस किस को छोड़ देना? कैपिटल अकाउंट को छोड़ देना, पर्सनल लोन को ट्रांसफर मत करना और प्रॉफिट को ट्रांसफर मत करना। पार्टनर का पर्सनल लोन ट्रांसफर मत करना, कैपिटल ट्रांसफर मत करना, वो कैपिटल में जाता है, और प्रॉफिट ट्रांसफर मत करना, बाकी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एटसेट्रा जो भी हो वो ट्रांसफर करना। अब बात ये आती है कि ये एसेट ट्रांसफर हो गए, ये लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। अब एसेट्स को बेचा जाएगा। मान लो इसमें से डेटर से कुछ रियलाइज हो गया, इन्वेस्टमेंट से कुछ रियलाइज हो गया, गुडविल से कुछ रियलाइज हो गया, और प्लांट एंड मशीनरी पार्टनर ने कहा एक काम करता हूं मैं ले जाता हूं, मेरे घर में काम आ जाएगी ये मशीन। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो बेचा जाएगा, बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, एसेट हो जाएगा रियलाइज, या कोई पार्टनर टुक ओवर कर लेगा, तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसके कैपिटल से कम कर देंगे, पैसा चाहिए ना हमें, तो चाहे बेच के आए चाहे पार्टनर अपनी जेब से दे। तो पार्टनर ने कहा कि मैं ले जाता हूं, आप मेरे कैपिटल से माइनस कर दो, तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट कर लिया। एसेट टुक ओवर भी हो सकता है, एसेट रियलाइज्ड भी हो सकता है, मतलब बेचा भी जा सकता है। सेम सिचुएशन लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट भी हो सकती है और लायबिलिटी की टुक ओवर भी कर सकते हैं पार्टनर। तो अगर पेमेंट होगी तो बैंक या कैश से, और पार्टनर टुक ओवर करेगा तो आपका कैपिटल से। उसके बाद इन सारे काम को करने में कुछ खर्चा होता है हमारा, जिसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। ये यहाँ पे अभी टू बैंक अकाउंट समझ लो खाली, इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले पढ़ाया होगा, बच्चों को पता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस सबसे ज्यादा परेशान यही करता है। तो ये जो परेशानी होगी इसकी बाद में देखेंगे अगली क्लास में, अभी फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज खाली। इसमें आप ये समझ लो कोई भी खर्चा रियलाइजेशन होगा ये आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट से डेबिट। फिर इसके बाद आप इनको नेट लॉस कर लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना, अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो इसको यहाँ टोटल करके यहाँ लिख देना और ये आ जाएगा प्रॉफिट, और अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगा आपका आंसर, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन निकाल लो अब। फिर मेरी बात ध्यान से समझ लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, जर्नल एंट्री वाले ये सब छोड़ दे रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री वाले बाद में करेंगे हम। अभी हम कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 से, क्वेश्चन नंबर 22 से करना शुरू कर रहे हैं। वो दिया होगा क्वेश्चन में, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया होगा, आप क्वेश्चन नंबर 22 एक बार ही पढ़ लो पहले। ये लो, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन हटा दूंगा फिर बार बार नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिख गया क्वेश्चन ना? मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है और कैश है। फिर आपका इधर क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, वाई का लोन है। वाई कौन है? पार्टनर है, पर्सनल लोन है ये। कैपिटल है आपका एक्स और वाई। एंड फिर आपका नीचे कह रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, द एसेट रियलाइज्ड, बिल्डिंग 290, मशीनरी 55 एंड डेटर 80,000 रियलाइज हो जाएगा। क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, कुछ बातें मैंने अभी बताई नहीं आपको, बातें जरूरी है जानना वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी बुक में लिखे हुए नोट। एक एक काम कर लो आप, यहाँ पे एक चीज समझ लो बस खाली, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज ये वाले आपके जितने भी होंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, इनकी पेमेंट करना मैंडेटरी होगा, इनकी पेमेंट करना कंपलसरी होगा। कंपलसरी मतलब पेमेंट करनी ही करनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो कर देना, और नहीं है तो अपने आप कर देना।
समझ गया ना, पेमेंट जरूर करनी है। यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, मैं आगे बढ़ गया फटाफट। इधर मैंने नोट लिखे हुए हैं कुछ, ये रहे आपके नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बुकलेट में आपको दिख रहे हैं, ये आपको खुद पढ़ लेने, मैं बताता हूँ ना, मैं क्लास में सारी चीजें बोल देता हूँ, अब बोल के कितना आप लोग को याद रहे। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि पहले सारे एसेट को ट्रांसफर करना है, कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं करने हैं, फिर अगर कोई प्रोविजन है तो उसे क्या करना है, ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर आप आगे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटी, कुछ किसको ट्रांसफर नहीं करना है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। लोन अकाउंट से बातें रिलेटेड लिखी हैं, कैपिटल से रिलेटेड, रियलाइज एसेट, पे ऑफ लाइबिलिटी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये बात साफ साफ, पे ऑफ लाइबिलिटी में if the question is silent about settlement of any liability then it is assumed the book value of liability is paid। आपको अपने आप पेमेंट कर देनी है। कौन सी वाली लाइबिलिटी? आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट हमें अपने आप करनी है, ये बात ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा कभी जिंदगी में। ठीक है, तो ये हो गया बस, बाकी आप पढ़ लेना यहाँ से नोट बाद में। क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, तो ये क्रेडिटर की पेमेंट हो जाएगी 28,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब वो मान गए 28 में ही मान गए। कितना देना था वैसे इनको? 30 देना था, लेकिन वो कह रहे कोई बात नहीं 28,000 दे दो, 2,000 हम नहीं लेंगे अब। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹1 4,000 और ₹4,000 रियलाइजेशन का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको समझाना है अभी कि बनता कैसे है ना, तो अभी तो स्टार्टिंग है सिर्फ। बनाओ फॉर्मेट, क्या क्या बनाएंगे, क्या बोला है इसने? प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, ओहो नेसेसरी बोल दिया इसने। तो जितने बने बना लो, अब कितने बनेंगे सर? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, ये लो, नेसेसरी अकाउंट बोल दिया ना वहां पे, तो एक बना लो। ये क्वेश्चन नंबर 22 है हमारी बुकलेट का। एक बना लो आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन के हिसाब से जितना मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से फॉर्मेट में बनाऊंगा, मतलब कितनी जगह मुझे बनानी है। तो आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मेरी आदत है, मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ कि मैं एक साथ करता हूँ पूरा क्वेश्चन ना, तो इससे क्या होता है जल्दी हो जाता है क्वेश्चन हमारा। तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया मान लो हमने, इधर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बिजनेस में? दो पार्टनर है, एक्स और वाई। दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो इसका मतलब एक कॉलम बनेगा अमाउंट का एक्स के लिए और एक कॉलम बनेगा वाई के लिए। फिर आपका इधर एक कॉलम बनेगा एक्स के लिए अमाउंट का और एक कॉलम बनेगा वाई। ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, चलो कोई बात नहीं, 4-5 लाइन का बना लेना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पर्टिकुलर्स मतलब एक पेज में 3 चीजें आ जाए, मैं ये सोच रहा था बस, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। इसके बाद आप यहाँ पे बना लेना वाइज लोन अकाउंट, एक एक बना लेना वाइज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ये नहीं भी बनाओगे तो मैं इसको बिना बताए बनाए भी समझा दूंगा कैसे होती है इसकी ट्रीटमेंट। वाई का लोन अकाउंट, वाई का लोन अकाउंट। जो पार्टनर होता है ना, पर्सनल पार्टनर जो बिजनेस को लोन देता है, उसको अलग से डील करना पड़ता है हमें, वो किसी अकाउंट में नहीं जाएगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, इसको अलग से ही देखना पड़ेगा। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। इसके बाद एक चीज और बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट, वो बाद में बनाएंगे, वो अभी बाद में बनाऊंगा मैं अगले पेज पे जाके। फिर अभी इतना काफी है, इतने में हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ये बना लो सब लोग फॉर्मेट जल्दी, तो मेरे साथ साथ ही करते जाना। क्वेश्चन दिखाने की जरूरत तो नहीं है दोबारा, ये देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ। मशीन ट्रांसफर कर दूंगा, बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर, ये 4 चीजें ट्रांसफर करूंगा, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो लो पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी,
टू मशीनरी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा 70,000। ये ट्रांसफर हो गया मशीनरी। मशीनरी के बाद लिख देंगे नीचे टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को कर देंगे ट्रांसफर 1,80,000। फिर लिखेंगे यहाँ पे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर को कर देंगे ट्रांसफर 30,000। फिर आप कर दोगे यहाँ पे टू डेटर्स, डेटर्स को ट्रांसफर कर देना 1,10,000। ये ट्रांसफरिंग कर दिए हमने सारे एसेट। एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं है इस क्वेश्चन में, एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब लायबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, बस ये ट्रांसफर होगा। कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता, लोन ट्रांसफर नहीं होता पार्टनर का, ध्यान रखना, पार्टनर का नहीं होता। पार्टनर की बीबी, मामा, भतीजे, चाचा, जिसका भी लोन हो वो ट्रांसफर होगा, सिर्फ पार्टनर का नहीं होगा जो पार्टनर ने खुद दिया। बाकी उसका कोई रिश्तेदार लोन दे दे वो हमारे लिए बाहर वाला ही होता है। फिर ये जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को ट्रांसफर कर देंगे बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 30,000 एंड बाई बिल्स पेबल ये आपका 10,000। ये अभी हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। पहला पार्ट हमारा, पहला स्टेप हुआ ट्रांसफरिंग, सारे एसेट ट्रांसफर करे एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर। ये हो गई ट्रांसफरिंग। अब आ जाओ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो एसेट को रियलाइज कराया, जिसको रियलाइज कराया हो उसी को रियलाइज करना है, अपनी मर्जी से मत कर देना, ठीक है ना। जिसको नहीं कराया उसको छोड़ देना। जैसे बिल्डिंग रियलाइज हुई, मशीनरी रियलाइज हुई, डेटा रियलाइज हुआ, फर्नीचर नहीं हुआ तो फर्नीचर को अपने आप मत बेच देना कहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उतना ही करना है। तो बिल्डिंग, मशीनरी और डेटर ये रियलाइज्ड हुआ है, रियलाइज्ड मतलब बेचा गया है। तो जब ये बेचा जाएगा तो बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ लिखना बाई बैंक अकाउंट, यहाँ लिखना बाई बैंक अकाउंट। जिस जिस चीज को बेचा है उनको लिख दो यहाँ पे। जैसे बिल्डिंग बेची है हमने, बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचा है 2,90,000 में, इसको इनर साइड में लिखना, ठीक है ना, आउटर साइड में मत लिखना अमाउंट, इनर साइड में लिखना अभी। बिल्डिंग के बाद हमने मशीनरी बेची है, मशीनरी हमने बेची है 55,000, 55,000 मशीनरी के बाद आपने डेटर्स, डेटर्स से कुछ पैसा मिला होगा हमें, डेटर से रियलाइज हुआ है 80,000। इन तीनों को टोटल बता दो कोई जल्दी से, कितना हुआ ये, 290, 370, 370, 425 हो गया ये, है ना। देख लो एक बार कैलकुलेशन, 425 ही हो रहा है, 4,25,000 हो गया ये। अब लिख लो इसको अंदर, ये हो गया आपका यहां तक, जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी उधर तक। फिर आपका नीचे देखोगे तो क्रेडिटर्स वर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी हमने 28,000 रुपए, और एक्सपेंस रियलाइजेशन का आपका 4,000 रुपए। पहले एक्सपेंस लिख देता हूं मैं, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंस लिख दे रहा हूं पहले मैं, 4,000 रुपए के एक्सपेंस बैंक के थ्रू पे हो गए। फिर आपका यहाँ पे टू बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट करी हमने, कितनी पेमेंट करी हमने क्रेडिटर की, 28,000 रुपए। तो क्रेडिटर की पेमेंट हमने यहाँ पे लिख दी 28,000 रुपए। कैपिटल भी कर लें थोड़ा थोड़ा, अभी इसको क्लोज करेंगे बाद में। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैपिटल के बैलेंस देखो आपके 2 लाख और 1 लाख, तो ये 2 लाख 1 लाख यहाँ ट्रांसफर कर दो, 2 लाख और 1 लाख। इसके बाद आपका यहाँ पे है बाई जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, ये रहा जनरल रिजर्व 60,000, ये क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। कितना है ओल्ड रेशियो, इक्वली 30,000 रुपए, 30,000 रुपए इसमें क्रेडिट हो जाएगा और 30,000 रुपए इसमें क्रेडिट हो जाएगा। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। अब इसको देखेंगे, क्लोज करेंगे बाद में। एक एंट्री और आएगी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री। अभी मुझे बचाओ, मैं नाम बोलूंगा जिसका वही बताएगा मुझे। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्या कोई और एंट्री, हाँ मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बताएगा मुझे क्या कोई और एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। रुक जाओ पहले मैं यहाँ देखूं कौन कौन है। सूरज, सूरज तुम बताओ क्या कुछ और रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, जितना कुछ लिखा था उतना हमने कर दिया, तुम्हारे हिसाब से और कुछ आना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में या नहीं, जल्दी से बता दो।
या तुम यहाँ से भी देख के पता लगा सकते हो, क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी पता चल जाएगा। बताओ सूरज, जल्दी, टाइम खराब मत करो, नहीं आता है तो बोल दो सर नहीं पता, आगे बढ़ें फिर। WCR इस क्वेश्चन में नहीं है हर्षित, होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर में, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो। अगर क्लेम आया है तो फिर उसका अलग तरीका होता है। नहीं बता रहे, सूरज शांत हो गया बिल्कुल। ऋतु तुम बताओ, ऋतु बताओ तुम, क्या होगा इसमें, कुछ कोई और एंट्री आनी चाहिए क्या, या बस इसको टोटल करके आंसर निकाल दें, मुझे बताओ। अगर नहीं आनी चाहिए तो मैं आंसर निकाल देता हूँ टोटल करके, सर दे दो आंसर। क्रेडिटर्स। 33,000 टोटल रुपये कर दो। टोटल कर दूं, 33,000 आ जाएगा पक्का? देखो नहीं आएगा 33,000, 4,25,000 और ये 40,000, कितना हुआ? तो बी 4 भी आएगा। लाख। अरे भाई मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसको बोलने दो ना, तुम लोग सीखने नहीं दे रहे दूसरे बच्चों को। 4,65,000 माइनस 70,000 माइनस 1,80,000 माइनस 30,000 1,10,000 4,000 माइनस और 28,000 माइनस, ये आ रहा है 43,000, जबकि आंसर है 33,000। 43,000 आ रहा है, कैलकुलेटर को दिख रहा है वो, आंसर है 33,000। देखो अब उसने बोल ही दिया था, अब क्या बताऊं मैं। ये बिल्स पेबल दिख रहा है यहाँ पे, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है और इसकी पेमेंट करना मैंडेटरी होता है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी होगी उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो अपने आप करनी है, बात खत्म बस। बैंक बिल्स पेबल, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्यों करनी पड़ेगी भाई? कानून में लिखाया था, अब मैं इसका रीजन नहीं दे सकता, ये लॉ है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट करनी है, ठीक है ना। आउटसाइडर है ना ये, बाहर वाले लोग हैं, इनको पैसा तो देना पड़ेगा। अब आ जाएगा आंसर। तो इधर का टोटल कितना आया था, ये 40 4 65, 4,65,000 आया था इधर का टोटल, 4,65,000। और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा एक्स कैपिटल में और वाई कैपिटल में। 33,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको इक्वली ट्रांसफर कर देना दोनों में। कितना कितना होगा? 16,500 और 16,500, ये ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल, आ जाना नीचे यहाँ पे, ये कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ये लो, बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट 16,500। अब टोटल कर लो, 3,46,500 इधर टोटल, 1,46,500 इधर टोटल, ये टोटल इधर आएगा 3,46,500, 1,46,500। अगर मैं थोड़ा फास्ट कराऊं तो मुझे बोल देना, बता देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तेज हो सकता हूँ, अगर धीरे हो जाऊंगा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब देखो होता क्या है, डिसोल्यूशन में पेमेंट कर देनी होती है पार्टनर को, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब हमें पैसा देना है इसको। तो यहाँ पे एंट्री जाएगी टू बैंक या कैश, कुछ भी लिख देना, बैंक ऑब्लिक कैश। इसको कहते हैं फाइनल पेमेंट, इसको क्या कहते हैं? फाइनल पेमेंट, मतलब हमें इसको फाइनल पेमेंट करनी है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और अगर सर ये वाला ज्यादा आ जाता, बाई चांस मान लो यहाँ पे कुछ अमाउंट होता तो ये वाला ज्यादा आ जाता, तो यहाँ लिखते टू बैंक, उसको कहते हैं रिकवरी, उससे लेंगे हम, अभी तो देंगे, और अगर ये वाला ज्यादा आ जाएगा तो फिर उससे रिकवरी करेंगे। लिखना यहाँ भी वही है, टू बैंक या टू कैश। तो ये 3,46,500 आपका आंसर होगा, बुक में मैं दिखा देता हूँ अभी, फाइनल पेमेंट इसका, और 1,46,500 होगा फाइनल पेमेंट इसका। ये फाइनल पेमेंट आ गए दोनों के, इतनी पेमेंट एक्स को करनी है बैंक या कैश से, और सर इतनी 2 लाख पेमेंट वाई को 46 करनी है। शायद, क्या 2,46,000 है शायद। 2,46 है? एक मिनट, मैंने बैलेंस गलत ट्रांसफर कर दिया क्या? अच्छा ये 2 है, सॉरी, हाँ ये 2 है, ये 2 है ना, ठीक है ठीक है। ये 2,46,500, भाई 2 लाख है ना, ये 30,000 16,500, तो 2,46,500 होगा, मुझे 3 दिख रहा था, ये गलती। तो 2,46,500 1,46,500, ये रहा आंसर, ये रहा 2,46,500 और 1,46,500। अब बस हमें कैश अकाउंट बना के चेक करना है, पहले लोन अकाउंट बना लेते हैं, लोन अकाउंट बना लेते हैं। वाई का लोन है, पहले ट्रांसफर करोगे, वाई का लोन है, पहले ट्रांसफर करोगे। लोन का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई का लोन क्वेश्चन में था आपके पास 20,000 रुपए, ये आपने लोन ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करनी है लेकिन अलग से करनी होती है बस,
20,000 रुपए की इसकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। पेमेंट तो इसकी करनी है, लेकिन वहां पे नहीं करते हम, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते इसको, बस अलग से पेमेंट करते हैं, ये छोटा सा बनता है बिल्कुल। तो ये आपका 20,000 और ये 20,000, मतलब लोन की भी पेमेंट हो गई। ये लो, वाई का लोन पे हो गया अलग से, सेपरेट बिल्कुल। अब बनेगा इसके बाद कैश अकाउंट, यहाँ तक कॉपी कर लो अगर किसी ने नहीं करा है पहले। तो कैश अकाउंट टैली हो जाएगा तो सही कर रहे हैं, नहीं टैली होगा तो उसका मतलब गलत किया है कहीं। आज क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है ना, फ्री है अभी भी, आज लास्ट है, मतलब अब खत्म हो जाएगा 4:30 बजे फ्री वाला। तो हमारी क्लास पहले शुरू हुई थी इसलिए चल रही है, अभी चलने दो जब तक चल रही है। बनाए कैश अकाउंट, लिख लिया यहाँ तक सबने। ये रियलाइजेशन अकाउंट बना था, ये प्रॉफिट। ये 15 मिनट तो 1 घंटा होने में रह गए हैं ना, 40 मिनट में बंद होती थी ना पहले, नहीं हुई ना आज। नोट नहीं करा तुम लोगों ने ये बात, आज इसलिए नहीं हुई ना, फ्री था अभी आज तक। अब फिर एक बार और फ्री होगा 29 तारीख से 2 तारीख तक, शायद 30 तारीख से 2 तारीख। हॉलीडे चल रहा है ना वहाँ पे, वर्ल्ड लेवल पे क्रिसमस की बहुत बड़ी छुट्टी होती है वहाँ। चलो यहाँ पे बनाते हैं कैश या बैंक। अच्छा कौन सा अकाउंट बनाए, कैश बनाए या बैंक बनाए, ये कंफ्यूजन होती है। तो बैलेंस देख लो, कैश है, अगर दोनों हो तो कोई एक अकाउंट बनाना, दूसरे वाले को उसमें मर्ज कर लेना, ठीक है। फिलहाल तो कैश है तो कैश अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट। और या इसको ना बैंक अकाउंट भी लिख ही लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हमने वहां पे बैंक लिखा है ज्यादातर जगहों पे, ठीक है ना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इसका बैलेंस ट्रांसफर कर लो पहले। कैश का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। एसेट है तो इसका होता है डेबिट बैलेंस, एसेट है कैश हमारा, तो कैश का होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपए। इसके बाद एसेट्स को बेच के कुछ पैसा मिला था, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। एसेट को रियलाइज करा के कुछ पैसा आया था हमारे पास, वो पैसा था 4,25,000 रुपए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप आराम से कर लोगे। ये वाला अकाउंट, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में जहां जहां कैश और बैंक की एंट्री है उसको ट्रांसफर करना है। जैसे ये बैंक की एंट्री थी तो ये 4,25 हमने डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर ये बैंक की 3 एंट्रियां हैं, तो ये तीनों एंट्री कहाँ चली जाएंगी, क्रेडिट साइड में, अलग अलग। 3 बार लिखना पड़ेगा बस। अब एक बार लिखो यहाँ पे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना, एक्सपेंस वाली एंट्री है ये 4,000। फिर एक बार दोबारा लिख देना नीचे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन एक बार ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे क्रेडिटर, ये क्रेडिटर वाली एंट्री है 28,000 की। फिर लिख देना इसके नीचे बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, और यहाँ पे लिख देना बिल्स पेबल, ये 10,000 रुपए बिल्स पेबल वाले। फिर आपने लोन की भी पेमेंट करी है तो बाई वाइज लोन, वाई के लोन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक लिखा है, तो इसका भी लोन आप दे दो इसको, कितना था 20,000 रुपए। यहाँ पे घट जाएगा बैंक और कैश बैलेंस। और फिर हमने इनको भी पेमेंट करी है, यहाँ देखो एक्स को पेमेंट करी है और वाई को पेमेंट करी है ना, ये टू बैंक या कैश। तो इसका मतलब एक्स को पेमेंट करी है, वाई को पेमेंट करी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। एक्स को पेमेंट करिए 246,500, 2,46,500, और वाई को पेमेंट करिए 1,46,500। दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, करो जरा टोटल, आ जाएगी इक्वल अपने आप। 4,25 और 30, 4,55 तो हो गया ये, 4,55 तो ये हो गया। इधर भी 4,55 आ जाएगा।
4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 246,500 146,500 4,55,000 4,55,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हुआ अभी। आगे बढ़े। 22 के बाद 23 आप लोग कर लेना होमवर्क में। देखो मैं 24 का रियलाइजेशन अकाउंट बना दे रहा हूँ, बाकी आधा आप कर लेना अपने आप, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, अभी है टाइम हमारे पास अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 24 का रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ बना दे रहा हूँ बस खाली। क्वेश्चन नंबर 24 रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन 24, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये रहा एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। द पार्टनर डिसाइडेड, पार्टनर ने डिसाइड करा है, द पार्टनर डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016 वाज एज अंडर। ये आपको इधर इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 30,000 रुपए, मोटर व्हीकल है 18,300, स्टॉक फर्नीचर डेटर में प्रोविजन भी दिया हुआ है अलग से, बैंक का बैलेंस, क्रेडिटर और कैपिटल, लोन नहीं है इस बार, अच्छी बात है। फिर आपका नीचे मोटर व्हीकल एंड स्टॉक को सोल्ड कर दिया हमने इतने इतने में, डेटर पूरा रियलाइज हो जाएगा फुल। एक्स टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, एक्स जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग ले जाएगा अपने साथ, एग्रीड वैल्यूएशन 43,500 पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि वो ले जाएगा। क्रेडिटर को पेमेंट करना है 1,700 रुपए डिस्काउंट पे, 1,700 रुपए डिस्काउंट देके बाकी पैसा उन्हें दे देना है, और एक्सपेंस रियलाइजेशन का 1,250 रुपए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ बताओ मुझे इसमें से क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा सर? सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब ट्रांसफर होगा। और प्रोविजन किधर ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड में। तो देखो इसको पहले ट्रांसफर कर लेते हैं सारे एसेट। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लिख लेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, 30,000 रुपए ये ट्रांसफर हो जाएगा। जूम हो रखा है ज्यादा, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद टू मोटर व्हीकल्स, टू मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स ट्रांसफर हो जाएगा 18,300। फिर आपका यहाँ पे टू स्टॉक, स्टॉक हो जाएगा ट्रांसफर 65,000। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा 7,800। डेटर पे ध्यान रखना थोड़ा सा, जब आप यहाँ पे डेटर ट्रांसफर करोगे तो डेटर का ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफर करना है। ग्रॉस का मतलब ये वाला अमाउंट 1,13,200, ये अमाउंट ट्रांसफर करना है आपको, 1,13,200। और जो प्रोविजन है वो इधर लिख देना है, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट DD, ये 2,450। और यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हैं क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड में सिर्फ क्रेडिटर ही है 97,500। जब इतना काम हो जाएगा तो फिर आ जाना एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, फिर आ जाना एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहले मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेचा है इतने और इतने में, और डेटर का पूरा पैसा रियलाइज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे बाई स्टॉक, बाई स्टॉक। स्टॉक कितने में बेचा हमने? स्टॉक बेचा है हमने 16,950। एक मिनट, बाई बैंक लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो बेचा है वो बैंक में जाएगा। एक मिनट, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई बैंक, जो बेच के पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा। तो बाई बैंक, इसमें स्टॉक 16,950
फिर आपका इसके बाद मोटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, स्टॉक बेचा है 77, 77 600 में, और मोटर व्हीकल है 16,950। मोटर व्हीकल है 16,950, ये ध्यान रखना। और डेटर से पूरा पैसा रियलाइज हो जाएगा, मतलब प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं थी हमें, 1,13,200 रुपये पूरा मिल जाएगा। 1,13,200 रुपये पूरा मिल जाएगा। इसको आप ऐड करके यहाँ लिख लें, 1,13,200 प्लस 16,950 प्लस 77,600, 2,07,750, 2,07,750। फिर इन्होंने बोला है एक्स जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग को टुक ओवर कर लेगा, तो आप यहां लिखोगे बाई एक्स कैपिटल, बाई एक्स कैपिटल। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग टुक ओवर। लैंड एंड बिल्डिंग टुक ओवर कर लिया है उसने, एग्रीड वैल्यूएशन 43,500 में। ये एक चीज ध्यान रखना, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी एंट्री, ठीक है ना, मैं कैपिटल बनाऊंगा नहीं यहाँ पे अभी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी ये एंट्री। कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। किस नाम से? टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। किसके कॉलम में? एक्स के कॉलम में, 43,500। फिर आगे है एक्सपेंस रियलाइजेशन के 1,250 और क्रेडिटर की पेमेंट है, तो क्रेडिटर की पेमेंट होगी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर की पेमेंट 1,700 रुपए के डिस्काउंट पे करनी है, तो 1,700 हटा दो क्रेडिटर में से, 97,500 में से 1,700 हटा लो, माइनस 1,700 रुपए कम पेमेंट होगा, तो 95,800 पेमेंट होगा बस, ठीक है। और फिर एक्सपेंस है रियलाइजेशन का टू बैंक अकाउंट, ये आपका खर्चा है रियलाइजेशन का, एक्सपेंस है 1,250 रुपए। आंसर निकालो फटाफट, आ रहा है या नहीं बता दो मुझे, और कुछ तो नहीं जाएगा? नहीं, आंसर निकाल दो जल्दी, ये वाली साइड ज्यादा है। कितना आया आंसर बताओ कोई? ये टोटल कर लेना यहाँ पे, इस टोटल को यहाँ लिख लेना इधर, और यहाँ लिख लेना टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट, इसको आप बांट देना पुराने पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर हैं एक्स और वाई पुराने रेशियो में। कितना आ रहा है जल्दी बता दो कोई, किसी का मैसेज आया शायद, प्रॉफिट कितना आया? नहीं निकाला अभी किसी ने। उन्नीस 850, ठीक है, 19,850। इस 19,850 को आप बांट देना रेशियो में, ये देखो ये रहा 19,850 रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ठीक है, 19,850। और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो पुराने रेशियो में। कितना है पुराना रेशियो? 3:2, ये रहा, 3:2 में बांट लो 19,850 को, तो 19,850 इंटू 3/5 इसका, और 19,850 इंटू 2/5 इसका, तो 19,850 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 3, 11,910, सॉरी 11,910 इसका, और माइनस 19,850, 7,940 इसका। अरे पर 4:30 हो गए, मीटिंग बंद क्यों नहीं हो रही? बता तो रहा हूं ना मैं, 40 मिनट की लिमिट होती थी, 40 मिनट की लिमिट होती थी ना, वो लिमिट नहीं है आज, तो ये बंद नहीं होगी। अच्छा तुम कंफ्यूज हो गए, एक मिनट, हाँ तो बस पढ़ते रहो। ये देखो ये हो गया ना आपका, प्रॉफिट निकल गया, कैपिटल अकाउंट भी बना ही लेते हैं ना, अब इसको अधूरा क्या छोड़ें, बना लो कैपिटल अकाउंट, समझ गया ना, ये कैपिटल वाली एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर कर देना जरूर, कैपिटल अकाउंट, ये लो बनाओ कैपिटल अकाउंट अपने आप। ये रहा क्वेश्चन, क्या क्या करोगे? पहले तो बैलेंस ट्रांसफर कर दो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन का, जो अभी लिखा मैंने, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट।
बस क्रेडिट साइड में ये 2 एंट्री आएगी और डेबिट में ये वाली एक एंट्री आ जाएगी एक्स के कॉलम में, ये वाली एंट्री ध्यान रखना। रियलाइजेशन एक्स के कॉलम में 43,500। ये लो मैं ओरली निकाल के दिखा देता हूँ आंसर। एक्स का कैपिटल है 85,000, ये देखो 85,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने 11,910 दिया इसको, 11,910। ये 96,910 माइनस हमने इसके कैपिटल को डेबिट करा 43,500 से, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 53,410। ये आंसर 53,410, ठीक है, आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बना लोगे तो ये आंसर आ जाएगा इनके कैपिटल की फाइनल पेमेंट। और फिर बैंक अकाउंट बनाने ला लास्ट में, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैंक के डेबिट साइड में ये वाला अमाउंट 207,750, बैंक के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट और कैपिटल के जो बैलेंस है वो अमाउंट, तो बैंक अकाउंट भी हो जाएगा टैली। अब सुनो बात काम की, ये 24 तक मैंने करा दिया आपको, 25 और उससे पहले 23, 25, 26, 27, जहां पे हॉट दिखाई दे रहा है उससे पहले 28, 28 में डाउट आएगा जरूर, फिर 29, 30, 31, 32, 33, बस 33 तक कर लो। अभी 34 भी कर लेना, हॉट लिखा हुआ है कोई बात नहीं। 34 तक क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैं नहीं दूंगा इसमें ज्यादा टाइम, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछेगा, डाउट पूछेगा, उसी को बताऊंगा बस, फिर मैं दूसरा शुरू कर दूंगा चैप्टर। 1-2 क्लास और इसमें लगेगी बस हमारी, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर लो अपने आप को। हाँ जर्नल एंट्री कराऊंगा मैं, वही कह रहा हूँ जर्नल एंट्री कराऊंगा। कैपिटल वाले में देखो क्या करा हमने, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये वाला कर रहे थे ना। कैपिटल में क्या करा, पहले तो इन दोनों के बैलेंस बीडी लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स के कॉलम में इतना, वाई के कॉलम में इतना। फिर लिख दो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, एक्स के कॉलम में इतना, वाई के कॉलम में इतना, बस और कुछ नहीं आएगा क्रेडिट में। और डेबिट साइड में ये देखो एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा, तो ये एंट्री डेबिट साइड में जाएगी कैपिटल अकाउंट के। किस नाम से जाएगी, कौन से अकाउंट से जा रहा है ये, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो डेबिट साइड में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स के कॉलम में 43,500। बस फिर टोटल करके आंसर निकाल दो, जैसे पीछे निकाले थे यहाँ पे। ये आपका टोटल कर देना, इस टोटल को यहाँ लिख देना, यहाँ टू बैंक या कैश फाइनल पेमेंट आ जाएगा, और फिर बैंक अकाउंट बना लेंगे, बैंक अकाउंट हो जाएगा टैली, ठीक है ना। मैंने बता दिया 33, 34 तक सारे बच्चे कर लेना। अगर एक एक एंट्री पूछोगे तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बताने में, पूरा पूरा क्वेश्चन पूछोगे तो फिर ऐसे टाइम लगेगा 1-1 घंटे से ज्यादा। ठीक, बंद करते हैं क्लास।